पर विवाद के बाद देखिए कि पुराने और नए कानून में बड़े अंतर क्या हैं और इनका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, पहले किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ के दावे के बाद सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील संभव थी, उसी का फैसला आखिरी था, पर अब हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। पहले वक्फ संपत्ति के लिए सर्वे का जिम्मा वक्फ बोर्ड के ही पास था, लेकिन अब जिला कलेक्टर सर्वे करेंगे। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को एंट्री नहीं थी, अब केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला मेंबर का होना अनिवार्य है। अब तक ताकतवर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे हुआ करते थे, बदले में वक्फ को बहुत ही कम किराया मिलता था, जबकि नए बिल से पारदर्शिता आएगी और वंचित मुसलमानों को फायदा मिलेगा। अब तक वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं थी, लेकिन नए बिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। ये वो बड़े बदलाव हैं जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पास होने के बाद दिख सकते हैं। हालांकि इस बिल पर चर्चा शुरू होते ही संसद के अंदर और बाहर वोट बैंक बचाने की लड़ाई शुरू हो गई है। उनको हक नहीं मिला है, उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। ये बिल इंट्रोड्यूस सरकार करके उसको पारित कराना चाहते थे, विपक्ष ने भारी विरोध किया। हम लोगों ने इंडिया अलायंस सहित तमाम जो पार्टियां हैं जो विपक्ष के अंदर है, हम सब ने इसका विरोध किया। हमने कहा कि ये जन भावनाएं इससे आहत होगी लोगों की, और वक्त जो संवैधानिक अधिकारों के तहत ये बना है, इसको एकदम से आप इस पर अतिक्रमण नहीं करें। आप इसको एक बार जनमत जानने के लिए भेजें, या ज्वाइंट आप किसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजें, या जेपीसी के अंदर भेजें। वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? जनता को न्याय देने के लिए, वक्फ की सही मानों की जो संपत्तियां हैं उनको संरक्षण देने के लिए, उनमें सही न्याय देने के लिए, जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों को खत्म करने के लिए ये देश की जनता की मांग है। लखनऊ के ईदगाह में वक्फ बिल संशोधन के विरोध में नई मुहिम शुरू की गई है।
जुमे की नमाज के दौरान नमाजियों को एक खास तरीके से विरोध दर्ज करने के लिए कहा गया। ईदगाह के अंदर लगे QR कोड के जरिए वक्फ बिल को रोकने का प्लान बनाया गया है। जरा देखिए आखिर QR कोड से कैसे बचेगा वक्फ बोर्ड। आज जब लखनऊ के ईदगाह में नमाजी पहुंचे तो यहां नमाज के बाद एक अनाउंसमेंट ऐलान करने की देरी थी कि लोग नोटिस बोर्ड पर पहुंचे और वहां लगे QR कोड को स्कैन करने लगे। ये QR कोड किसी पेमेंट का कोड नहीं था, बल्कि ये एक एजेंडे के तहत लगाया गया। लखनऊ ईदगाह में नोटिस बोर्ड पर चस्पा इस QR कोड को स्कैन करने की होड़ लगी है। ईदगाह पहुंचने वाले ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग कोड को स्कैन कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ये है क्या? दरअसल ये एक विरोध प्रदर्शन है। लखनऊ में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुहिम शुरू की गई। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान नमाजियों को QR कोड स्कैन करके विरोध दर्ज करने को कहा गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने खुद लोगों से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। आवाम की आसानी के लिए पर्सनल लॉ ने QR कोड जारी किया है, तो उस QR कोड के जरिए से आप आसानी अपनी राय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकते हैं। मौलाना ने बताया कि बिल के संबंध में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय मांगी गई, लिहाजा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। नमाज के बाद सभी नमाजी बारकोड को स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। अभी देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्त के ताल्लुक से जो अपनी राय मांगी है, उसी के ताल्लुक से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर तमाम नमाजियों से इसके खिलाफ और इस बिल के खिलाफ अपनी राय का इजहार कराया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड जारी किया है, उसके ताल्लुक से यहाँ पर एक QR कोड को स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम संगठन स्वीकार करने को तैयार नहीं। इनका मानना है कि संशोधन से वक्फ की संपत्ति को बड़ा नुकसान होने वाला है। उनका मानना है कि यह बिल संविधान के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 के विरुद्ध नहीं। इनका मानना है कि संशोधन से वक्फ की संपत्ति को बड़ा नुकसान होने वाला है। उनका मानना है कि यह बिल संविधान के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 के विरुद्ध। वो अमेंडमेंट, उन अमेंडमेंट से पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी मुस्लिम तंजीम मुस्तफ़िक नहीं है। वक्फ बाय यूजर जो कि वक्फ कवानीन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी जो खत्म करने की बात कही जा रही है, तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग को मानना है कि वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं। वक्फ बिल को रोकने के लिए विपक्ष के कई नेता समेत